नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। आज दोस्तों चौथे चरण की वोटिंग हो रही है और चौथे चरण में कुछ ऐसी शख्सियत चुनाव लड़ रही है, कुछ ऐसी सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें चुनावी जो चर्चा है, जो सियासी माहौल है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो गया है। तो कुल आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग, और किन उम्मीदवारों पर सबसे ज्यादा नजर है इस चुनाव में, उस पर भी हम बात करेंगे। और कहां कहां कौन कौन से राज्य में चुनाव हो रहा है, क्या क्या स्थिति है, उस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे। तो देखिए, 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर जिस तरह से मैंने बताया कि आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, असदुद्दीन ओवैसी, दिलीप घोष, यूसुफ पठान, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा जैसे तमाम दिग्गजों की किस्मत इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि किन राज्यों में चुनाव हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य और केंद्र शासित 10 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की भी जो है एक सीट पर आज लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। और पूरा विस्तार से जो है इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि किस तरह का जो है चुनावी समीकरण जो बना हुआ है। आपको पता है, इससे पहले 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को था और दूसरे का 26 अप्रैल को। तीसरे चरण का मतदान जो हुआ था वो 7 मई को हुआ था और आज चौथे चरण का चुनाव जो है वो 13 मई को हो रहा है। तो चुनाव बेहद दिलचस्प जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगले 3 चरणों में कब कब चुनाव होगा, तो अगला चरण, 5वां चरण जो है वो 20 मई को वोटिंग होगी और छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी। 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। यानी कि 4 जून को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी, कौन जीता और कौन हारा। तो दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करें, बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से मैं कुछ जानकारी, कुछ तथ्य आपको जो है वो देना चाहूंगा इस खबर से रिलेटेड। आज जिस तरह से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, इनमें कहां कहां वोटिंग हो रही है, किस तरह का चुनावी माहौल है, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। तो तमाम तरह के जो माहौल है वो आप देख रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर के जो है विपक्ष भी इंडिया अलायंस जो है वो बनाया गया। संविधान का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। कई गठबंधनों ने, कई संगठनों ने गठबंधन बना करके, राजनीतिक दलों ने गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया है। वहीं एनडीए है जो बीजेपी जिसकी मुख्य पार्टी है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज जो है मतदान हो रहा है और जिनमें सबसे ज्यादा जो दिलचस्प जो चुनाव है या जिसकी चर्चा हो रही है वो है कन्नौज। क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, तो देखिए, शाहजहांपुर में चुनाव हो रहा है, लखीमपुर खीरी की लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, धौरहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। तो ये 13 सीटें हैं जिनमें उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है। वहीं बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। बहरामपुर, कृष्णानगर, रानाघाट, बर्धमान पूरब, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम। वहीं जम्मू कश्मीर में जो है 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, 1 सीट पर वोटिंग हो रही है, वो है श्रीनगर। इसके अलावा दोस्तों, तेलंगाना की 17 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें आदिलाबाद, पेदापल्ली, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, मेडक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेविल्ला, महबूब नगर, नगर कुरनूल, नागालोंडा, भोंगीर, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम। इसके अलावा उड़ीसा की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है दोस्तों, कालाहांडी, नवरंगपुर, बहरामपुर, कोरापुट। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है, नंदुरबार, जलगांव, रावेर,
जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, सिरनी, बीड़। तो इस तरह से दोस्तों मध्य प्रदेश की भी 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और इंदौर, खरगोन, खांडवा, ये जो सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। बिहार की 5 सीटों पर जो है चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है चौथे चरण में आज वोटिंग हो रही है। अरक्कू एक लोकसभा सीट है, वहां पर वोटिंग हो रही है। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनकपल्ली, काकीनाडा, अमलापुरम, राजमुंद्री, नरसपुरम, एलुरु, मछलीपत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नारासरोपेट, बापटाला, ओनगोल, नंदियाल, कुरनूल, अनंतपुर, हिंदूपुर, कडप्पा, नेल्लोर, तिरुपति, राजमपेट, चित्तूर। तो दोस्तों ये वो सीटें हैं जहां पर जो मैंने आपको बताया कि आज जो है वोटिंग हो रही है। अगर हम बात करें दोस्तों कि इस चुनावी मैदान में कौन कौन दिग्गज हस्तियां जो है वो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत जो है इस वक्त दांव में लगी हुई है, तो देखिए अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले में है बीजेपी के सुब्रत पाठक। 2019 में बीजेपी यहां से जीती थी। डिंपल यादव को नजदीकी मुकाबले में हरा दिया था सुब्रत पाठक ने। तो इसके अलावा दोस्तों अजय कुमार मिश्र टेनी, आपने सुना होगा किसान आंदोलन में अजय कुमार मिश्र टेनी जो लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो अजय कुमार मिश्र टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में नदिया जिले की कृष्णनगर सीट पर भी मतदान हो रहा है। यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता महुआ मोइत्रा मैदान में हैं। यूसुफ पठान तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर से पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी नेता यूसुफ पठान चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। तो दोस्तों गिरिराज सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी वो वहीं से सांसद थे। अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो है वो इस वक्त जो है चुनावी मैदान में हैं और झारखंड की खूंटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ओवैसी जी भी जो है इस बार चुनावी मैदान में हैं और हैदराबाद सीट पर इस बार जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में सबसे ज्यादा चर्चा है। यहाँ पर चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। ओवैसी परिवार के पास 4 दशक से करीब ये सीट ओवैसी परिवार के साथ है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो दिग्गजों के मैंने नाम बताए जो इस चुनावी मैदान में हैं। तो जिस तरह से आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है और ये देखना होगा कि इस चौथे चरण के जो अंत है वो किस तरह से होगा, किस पार्टी के पक्ष में ज्यादा भारी भरकम वोट पड़ते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले 3 चरणों की वोटिंग हुई और उसमें जिस तरह से बताया गया कि वोट परसेंटेज जो है वो कम हुआ है, उसको लेकर के ये बातें बताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा का जनाधार कम हो रहा है और इंडिया अलायंस मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।